नमस्कार मित्रों, टोटल फिलॉसफी पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसे दार्शनिक की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसकी सोच ने दुनिया को खुशी का असली अर्थ समझाया। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि खुश रहने का असली रहस्य क्या है? क्या खुशी पैसे में होती है, या रिश्तों में, या अकेले शांत बैठकर जीवन को समझने में? और क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने खुशी का ऐसा रास्ता बताया हो जो आज भी उतना ही सटीक लगता हो जितना तब था? सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि डर आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, मृत्यु का डर, भविष्य का डर, देवताओं का डर, दुख का डर, तो क्या आप मानेंगे? और अगर कोई कहे कि इन डरों को खत्म किए बिना मनुष्य कभी सुखी हो ही नहीं सकता, तो क्या आप उसकी बात सुनना चाहेंगे? यही रहस्य, यही जिज्ञासा, यही कहानी आज हम खोलने जा रहे हैं, एपिक्यूरस की। तो चलिए समय की परतें पीछे हटाते हैं, हवा में घुली कहानी की खुशबू को महसूस करते हैं और लगभग 2300 साल पुरानी धूल भरी पगडंडियों पर एपिक्यूरस के जन्म की ओर चलते हैं। साल था 143 ईसा पूर्व। स्थान ग्रीस के सानोस द्वीप पर एक साधारण सा घर। सुबह की पहली किरणें समुद्र के नीले पानी पर चमक रही थी और हवा में नमक और मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी। इसी शांत वातावरण में एक नवजात बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी। एपिक्यूरस का जन्म हो चुका था। उसके माता पिता गरीब नहीं थे, लेकिन अमीर भी नहीं। उसके पिता एक शिक्षक थे और मां धार्मिक कर्मकांडों से जुड़ी हुई थी। लेकिन दुनिया को नहीं पता था कि यह छोटा सा बच्चा एक दिन मनुष्य के सुख दुख को समझने की पूरी व्याख्या बदल देगा। एपिक्यूरस बचपन से ही अजीब तरह के सवाल पूछता था। खिलौनों से कम, बातों से ज्यादा खेलता था। समुद्र की लहरें उसे आकर्षित करती थी क्योंकि उनकी आवाज उसके भीतर उठते सवालों जैसी लगती थी। आती है, जाती है, पर बनी रहती है। वह सोचता था कि मनुष्य का मन भी वैसा ही है, कभी शांत, कभी बेचैन। लेकिन क्यों? इसी क्यों ने एक बच्चे को एक महान दार्शनिक में बदलना शुरू किया। जब एपिक्यूरस लगभग 14 साल का था, उसके परिवार ने एथेंस जाने का निर्णय लिया। उस समय एथेंस ज्ञान का घर था, सोच का मंदिर था। वहां प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों की परंपरा अभी भी हवा में तैरती थी। और यहीं एपिक्यूरस ने पहली बार सुना कि दुनिया दो चीजों से बनी है, एटम और खाली जगह। ये विचार डेमोक्रिटस से आए थे। एपिक्यूरस चुपचाप इसे सुनता रहा, लेकिन उसके भीतर कुछ जलने लगा, जैसे कोई आवाज कह रही हो, इसमें कुछ कमी है, कुछ ऐसा जिसे समझना अभी बाकी है। एथेंस में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कई शहरों में घूमता रहा। फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब वो अपना स्कूल खोलेगा। लेकिन उसका स्कूल कोई महलनुमा संरचना नहीं था। यह दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा स्थान था जिसे दार्शनिकों ने नहीं, बल्कि मनुष्यों ने पसंद किया था। इसका नाम था द गार्डन। जी हां, एक बगीचा, पेड़ों, फूलों और शांत वातावरण के बीच एपिक्यूरस ने अपना दर्शन सिखाना शुरू किया। और यह बगीचा खास इसलिए था क्योंकि यहां कोई भेदभाव नहीं था, न स्त्री पुरुष का, न अमीर गरीब का, न उम्र का। हर व्यक्ति स्वागत योग्य था। एपिक्यूरस का मानना था कि जीवन में असली सुख सरलता में है। वह कहता था कि मनुष्य को थोड़े में संतोष करना सीखना चाहिए, क्योंकि जरूरतें जितनी कम होंगी, दुख भी उतने ही कम होंगे। वह सिखाता था कि असली आनंद कोई भोग नहीं, बल्कि मन की शांति है। और मन शांत तब होता है जब डर खत्म हो जाता है। डर क्यों होता है? वह पूछता था और खुद ही जवाब देता था, क्योंकि हम उन चीजों को गलत समझते हैं जिन्हें समझना चाहिए। लोग उससे पूछते, देवता नाराज होंगे तो क्या होगा? एपिक्यूरस मुस्कुराता और कहता, अगर वे देवता हैं तो व्यस्त है, और अगर व्यस्त नहीं है तो वे देवता नहीं है। लोग कहते, मृत्यु का डर लगता है। एपिक्यूरस जवाब देता, मृत्यु को क्यों डरना? जब हम हैं तब मृत्यु नहीं है, और जब मृत्यु है तब हम नहीं। धर्म के ठेकेदार परेशान होने लगे, लेकिन साधारण लोग एक एक कर उसके बगीचे में पहुंचने लगे। वहां उन्हें पहली बार लगा कि जीवन सरल भी हो सकता है और खूबसूरत भी। दिन बीतते गए। एपिक्यूरस लिखता रहा, समझाता रहा और मानव स्वभाव के रहस्यों को खोलता रहा। उसने लगभग 300 किताबें लिखी, जिनमें से बहुत कम आज बची हैं। लेकिन उसकी शिक्षा लोग याद रखते रहे। उसका जीवन बहुत सरल था, रोटी, थोड़ा पनीर, पानी और दोस्तों का साथ। वह कहता था,
यदि तुम्हारे पास रोटी और दोस्त हैं तो पूरी दुनिया तुम्हारी है। उसका मानना था कि दोस्ती मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि दोस्त ही वह दर्पण है जिनमें हम खुद को पहचानते हैं। धीरे धीरे उसके चारों ओर लोगों की एक ऐसी दुनिया बनी जिसमें कोई दिखावा नहीं था। लोग ज्ञान के लिए आते, लेकिन लौटते समय अपने भीतर एक शांत मुस्कान लेकर जाते। लेकिन हर महान व्यक्ति की तरह उसके रास्ते में भी कठिनाइयां थीं। उसे दर्द भी हुआ, बीमारियां भी हुई, आलोचना भी मिली, पर वह कहता था दर्द भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन मन उसे जितना बड़ा बनाता है वह उतना बड़ा नहीं होता। उसके अंतिम दिनों में वह भयानक किडनी स्टोन की बीमारी से पीड़ित था। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने अपने शिष्यों को लिखा, दर्द बहुत है लेकिन मन में आनंद है, क्योंकि मैंने जीवन को समझ लिया है। और एक दिन 210वें ईसा पूर्व में एपिक्यूरस ने शांत मन से अंतिम सांस ली। लेकिन वह गया नहीं। उसकी सोच, उसका बगीचा, उसका संदेश आज तक जीवित है। एपिक्यूरस के जाने के बाद भी उसका बगीचा वैसा ही शांत, वैसा ही सरल और वैसा ही जीवित रहा, जैसे किसी ने हवा में विचार बो दिए हों और वो विचार पेड़ों की पत्तियों की तरह लगातार हिलते रहते हों। हर आने वाला व्यक्ति पहले उस बगीचे को देखता, फिर लगता कि इसके रास्तों पर कोई अदृश्य मुस्कुराहट बिछी हुई है, जैसे एपिक्यूरस अभी भी वही किसी को समझा रहा हो, डर मत, जीवन उतना कठिन नहीं है जितना तुम सोचते हो। उसके शिष्य उसकी बातों को वैसे ही आगे बढ़ाते जैसे कोई अपने गुरु की आवाज को सीने में रखकर दुनिया तक पहुंचाता है। उनमें सबसे प्रमुख मेट्रोडोरस था, एपिक्यूरस का सबसे प्रिय मित्र, सबसे निकट साथी और शायद वही व्यक्ति जो एपिक्यूरस को सबसे गहराई से समझता था। वह कहता था कि एपिक्यूरस ने जीवन को बिल्कुल वैसे समझा जैसे कोई समुद्र की गहराई में उतरकर उसके तल को छू ले। वह बार बार दुनिया को याद दिलाता कि एपिक्यूरस की शिक्षा किसी भोग विलास की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि मनुष्य को अपने मन के शोर से दूर ले जाकर उसे शांति की सीधी राह दिखाती है। एपिक्यूरस के बगीचे में एक खास बात थी, वहां कोई ऊंचा मंच नहीं था, कोई सिंहासन नहीं था, कोई शिष्यों की लाइन नहीं थी। सभी लोग साथ बैठते थे, जमीन पर, पेड़ों की छाया में, कभी कभी घास पर लेटकर भी चर्चा करते थे। एपिक्यूरस कहता था, ज्ञान किसी ऊंचाई पर बैठकर नहीं मिलता। ज्ञान उन शब्दों में है जो एक मन से दूसरे मन तक पहुंचते हैं। लोग वहां अपने दुख लेकर आते, पैसे की कमी, रिश्तों की उलझने, बीमारी का दर्द, भविष्य की चिंता, और एपिक्यूरस उन्हें बैठकर सुनता। वो कहता, दुख का बड़ा हिस्सा दुख में नहीं, बल्कि दुख के डर में है। लोग शांत हो जाते, क्योंकि ये वाक्य उनके भीतर गहराई तक उतर जाता था। धीरे धीरे उसका नाम पूरे ग्रीस में फैलने लगा। कुछ लोग उसे पसंद करते, कुछ उससे घृणा करते, कुछ उसके दर्शन को समझते और कुछ जानबूझकर उसका गलत अर्थ निकालते। कई लोग कहते कि एपिक्यूरस तो सिर्फ आनंदवाद को बढ़ाता है, लेकिन वे ये भूल जाते कि उसके आनंद का अर्थ भोग नहीं, शांति था। वो कहता था कि असली सुख वही है जिसमें कोई पछतावा नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, कोई अनावश्यक इच्छा नहीं। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, एपिक्यूरस, तुम कहते हो मनुष्य को भय से मुक्त होना चाहिए, लेकिन दुनिया में दुख तो है, दर्द तो है, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए? एपिक्यूरस ने उसे बगीचे के एक छोटे से हिस्से में ले जाकर कहा, इस पौधे को देखो। वह पौधा छोटा था, कमजोर था, लेकिन उसका रंग चमक रहा था। एपिक्यूरस ने कहा, यह पौधा हवा से डरता नहीं, बारिश से डरता नहीं, धूप से डरता नहीं, यह सिर्फ बढ़ता है। अगर यह प्रकृति का हिस्सा है तो तुम क्यों डरते हो? तुम भी उसी प्रकृति का हिस्सा हो। जीवन तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता है, बहना, बढ़ना और शांत रहना। उस आदमी ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। उसने पूछा, लेकिन मृत्यु? एपिक्यूरस ने उसी शांति से जवाब दिया, मृत्यु को समझना कठिन नहीं है। वह कुछ लेती नहीं, वह सिर्फ परिवर्तन है। तुम उसे इसलिए बड़ा बना देते हो क्योंकि तुम उसे सोचते ज्यादा हो, देखते कम। जो लोग एपिक्यूरस से एक बार भी मिल जाते, वे लौटते समय किसी बोझ से हल्के हो जाते। उसकी बातों का असर धीरे धीरे फैल रहा था। राजनेता, व्यापारी, किसान, दास,
स्त्रियां, हर वर्ग के लोग उसके बगीचे में आते। कई लोग इसलिए भी आते क्योंकि दुनिया में पहली बार किसी दार्शनिक ने कहा था कि स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से ज्ञान का अधिकार है। यह उस समय क्रांतिकारी बात थी। समय बीतता गया, बगीचा सिर्फ सीखने का स्थान नहीं रहा बल्कि एक परिवार बन गया। हर शाम जब सूरज डूबता, बगीचे की मिट्टी पर एक हल्का सा सुनहरा रंग फैल जाता और एपिक्यूरस तथा उसके शिष्य जमीन पर बैठकर बातचीत करते, जीवन के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, मनुष्य के बारे में। वे कहते, हमारे पास रात है, तारे हैं, दोस्त हैं, यह काफी है। एपिक्यूरस अपने शिष्यों के लिए सिर्फ गुरु नहीं था, वह मित्र भी था। उसका मानना था कि मित्रता जीवन का वह खजाना है जिसे पाने के बाद मनुष्य किसी दौलत का मोहताज नहीं रहता। वह साफ कहता था, यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले दोस्ती करना सीखो। एक दिन उसके कुछ शिष्य एक समस्या लेकर आए। वे चिंतित थे कि लोग उसके दर्शन को गलत समझ रहे हैं। वे कहते, गुरु, लोग सोचते हैं कि आपका दर्शन सिर्फ खाने पीने और सुख लेने पर आधारित है। वे आपको गलत समझ रहे हैं। एपिक्यूरस ने हंसकर कहा, और क्या नई बात है, लोग वही समझते हैं जो आसान लगता है। कठिन बातें समझने के लिए मन को शांत करना पड़ता है, और मन को शांत करना दुनिया की सबसे कठिन बात है। लेकिन उसके शिष्यों को ये बात हल्के में नहीं लेनी थी। वे इसके शब्दों को दुनिया में सही अर्थ में फैलाना चाहते थे। इसलिए बगीचे में रात दिन चर्चा होती, कैसे लोगों को यह समझाया जाए कि एपिक्यूरस का सुखवाद भोग नहीं, संतुलन है, इच्छा नहीं, संतोष है, शरीर नहीं, मन की शांति है। कुछ वर्षों बाद एपिक्यूरस की उम्र बढ़ने लगी। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी मुस्कान वही थी, उसकी आवाज वही शांत थी, और उसकी आंखें आज भी एक बच्चे की तरह चमकती थी, जैसे वह जीवन को अब भी किसी नई चीज की तरह देखता हो। लेकिन शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उसे किडनी स्टोन की भयानक बीमारी ने पकड़ लिया था। दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। कई रातें वह बिस्तर पर लेटा रहता, तकलीफ में, लेकिन उसकी आवाज कभी शिकायत से भरी नहीं होती। मैं कहता, दर्द आता है, जाता है, लेकिन मेरा मन उससे बड़ा है। उसके शिष्य अक्सर उसके पास बैठते, उसका हाथ पकड़कर चुपचाप उसकी बातें सुनते। कभी कभी एपिक्यूरस खुद उनसे कहता, दर्द मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि जीवन में आनंद दुख के उलट नहीं, बल्कि दुख के साथ रहने की क्षमता है। उसके अंतिम दिनों में भी उसका लिखना बंद नहीं हुआ। वह पत्र लिखता रहा, अपनी सोच, अपनी समझ, अपने अनुभव। और आज भी हमारे पास उसके आखिरी दिनों का वह पत्र है जिसमें उसने लिखा, मेरे शरीर में तेज दर्द है, लेकिन मन में आनंद है, क्योंकि जीवन में मैंने वह पा लिया जिसकी मुझे तलाश थी, शांति। अंतिम रात जब बगीचे में हल्की हवा चल रही थी, एपिक्यूरस ने अपने प्रिय शिष्यों को बुलाया। वे सब उसके चारों ओर बैठ गए। एपिक्यूरस ने धीरे धीरे आंखें खोली, मुस्कुराया और कहा, मेरा जीवन मत रोना। मैंने खुशी को समझा है, उसे जिया है, उसे बांटा है। अगर तुमने भी उसे समझ लिया तो मैं हमेशा यही रहूंगा, इस बगीचे में, तुम्हारी हंसी में। और उस रात शांत वातावरण में एपिक्यूरस ने आखिरी सांस ली। एपिक्यूरस के शांत विदा लेने के बाद भी बगीचा वैसा ही था। पेड़ों के बीच बहती हवा में वही सादगी, मिट्टी की खुशबू में वही अपनापन, और उसकी यादों में वही मधुर मुस्कान जो उसने जीवन भर दुनिया को दी थी। उसके शिष्यों ने बगीचे को वैसे ही संभाल कर रखा जैसे कोई अपने घर को नहीं, बल्कि एक सपने को संभालता है। उस रात के बाद जब एपिक्यूरस ने अंतिम सांस ली थी, बगीचे के हर पौधे, हर पत्ती, हर रास्ते, हर पत्थर में ऐसा लगा जैसे कोई शब्द छिपा हो, शांति, संतोष, निडरता। यही एपिक्यूरस थी। सुबह होते ही शिष्य एक एक करके उस जगह आए जहां उनका गुरु लेटा था। आकाश गुलाबी था, हल्की धूप उग रही थी और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन वह उदासी का सन्नाटा नहीं था, वह उस शांति का सन्नाटा था जिसकी शिक्षा एपिक्यूरस ने दी थी। मेट्रोडोरस उसकी चादर के पास बैठा था। उसकी आंखें नम थीं, पर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वह धीरे से बोला, गुरु, आपने हमें जीवन दिया है, अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे। कुछ देर बाद सभी शिष्य बगीचे के बीच में एक वृत्त बनाकर बैठे। उनके हाथों में एपिक्यूरस के लिखे हुए पत्र थे, उसकी यादें थीं। उसकी शिक्षाओं का भार नहीं, बल्कि उसकी मुक्ति थी। और वहीं से उन्होंने तय किया कि एपिक्यूरस का बगीचा केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक विचार बनेगा जो दुनिया के हर कोने तक जाएगा। समय बीतता गया
और एपिक्यूरस के शिष्यों ने उसकी बातों को ऐसे फैलाया जैसे कोई हवा बीजों को लेकर दूर तक उड़ाती है। वे ग्रीस के अलग अलग शहरों में गए, एथेंस, लैम्पसैक्स, कोलोफोन, मितिलीन, और जहां जहां पहुंचे उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन सरल है, सिर्फ इच्छाएं जटिल है। उन्होंने बताया कि मृत्यु दुश्मन नहीं है, दुख हमेशा स्थायी नहीं है, देवता मनुष्यों पर गुस्सा नहीं करते, और खुशी कोई पहाड़ की चोटी पर नहीं मिलती, वह तो मन के भीतर ही बैठी होती है। कई लोग शुरू में इसे समझ नहीं पाए। कुछ ने इसका मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कि एपिक्यूरस का दर्शन मनुष्य को कमजोर बनाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग अपने अंदर के डर को देखकर थक गए, वे एपिक्यूरस के शब्दों को सुनने लगे। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी मजबूत दिखता हो, अपने मन में कहीं ना कहीं भय छिपाकर रखता है, मृत्यु का, भविष्य का, असफलता का, अकेलेपन का। और एपिक्यूरस उस भय की गांठ को खोल देता था। इसलिए धीरे धीरे उसका दर्शन केवल शिक्षा नहीं, एक दवा बन गया मन के लिए। कई साल बाद एथेंस में उसका बगीचा इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग दूर दूर से आते। वे सोचते शायद यहां कोई चमत्कार मिलेगा, कोई मंत्र, कोई शक्ति, कोई चमत्कारी उपदेश। लेकिन जब वे आते उन्हें सिर्फ यही मिलता, घास पर बैठा एक साधारण सा व्यक्ति जो अब उसका शिष्य होता, पानी का घड़ा, साधारण रोटी और कुछ सरल प्रश्न। तुम किससे डरते हो? तुम्हें क्या चाहिए? वास्तव में क्या चाहिए? क्या तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चला रही है या तुम अपनी इच्छाओं को? इन सवालों से ही उनका जीवन बदलने लगता। और धीरे धीरे लोग समझने लगे कि एपिक्यूरस का दर्शन मनुष्य को निठल्ला नहीं बनाता, बल्कि उसे मन का मालिक बनाता है। वह कहता था कि दुनिया को बदलने से पहले मन को बदलो, क्योंकि दुनिया वही है जो मन देखता है। एक समय ऐसा आया जब एपिक्यूरस के अनुयायी ग्रीस से आगे बढ़कर रोम तक पहुंच गए। रोम उस समय शक्ति और राजनीति का केंद्र था, हमेशा युद्धों, विजय अभियानों और सत्ता की लड़ाइयों में डूबा हुआ। ऐसे माहौल में एपिक्यूरस का विचार शांति की एक ठंडी हवा जैसा था। कुछ लोग डरते थे कि यह दर्शन लोगों को युद्ध से दूर करेगा और रोम को कमजोर बना देगा। इसलिए राजनेताओं ने इस दर्शन को गलत साबित करने की कोशिश की। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि एपिक्यूरस का विचार मनुष्य को लड़ाई से दूर नहीं करता, वह उसे अनावश्यक लड़ाइयों से दूर करता है। जहां शांति हो सकती है वहां युद्ध क्यों? जहां संतोष हो सकता है वहां लालच क्यों? जहां मन शांत हो सकता है वहां अराजकता क्यों? कई रोमन कवियों और चिंतकों ने एपिक्यूरस की बातें पढ़ीं और उनसे प्रभावित हुए। उनमें सबसे प्रसिद्ध था लुक्रीशियस, जिसने ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स नामक महान ग्रंथ लिखा। यह पुस्तक एपिक्यूरस के विचारों का विस्तार थी। उसमें ब्रह्मांड के कणों की बात थी, जीवन की अस्थिरता की बात थी, और यह भी था कि मनुष्य को अपने ही गलत विचारों से मुक्त होना चाहिए। लुक्रीशियस ने एपिक्यूरस के बारे में लिखा, पहला मनुष्य जिसने भय को हराया और ब्रह्मांड को समझा वही एपिक्यूरस था। और सच भी था। एपिक्यूरस ने किसी तलवार से युद्ध नहीं जीता, उसने विचारों के अंधेरे को हराया। समय बीतता गया, सदियां बीत गईं, साम्राज्य उठे और ढहे, पर एपिक्यूरस की बातें जीवित रहीं। लोग उसके नाम से डरते भी रहे और उसे प्यार भी करते रहे। कुछ समय ऐसा आया जब ईसाई धर्म के उदय के बाद उसके विचारों को नकारा जाने लगा, क्योंकि वह देवताओं के क्रोध को नहीं मानता था और मृत्यु के बाद के जीवन को भी नहीं मानता था। लेकिन यह सच था कि एपिक्यूरस मृत्यु का अस्तित्व नहीं नकारता था। वह सिर्फ यह कहता था कि मृत्यु का भय मनुष्य के जीवित रहने को बेकार बनाता है। कई बार उसकी लिखी किताबें जला दी गईं, क्योंकि विचारों की आग हमेशा सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है। लेकिन विचार कभी मरते नहीं, वे हवा का रूप लेकर फैल जाते हैं, बगीचों की मिट्टी में छुप जाते हैं, लोगों के मन में बस जाते हैं। और आज हजारों साल बाद भी एपिक्यूरस का नाम जीवित है, क्योंकि उसने जो कहा वह समय से परे है। उसने जो समझाया वो हर मनुष्य की जरूरत है, और उसने जो रास्ता दिखाया वह जीवन की सबसे मुश्किल राहों को भी आसान बना देता है। उसका दर्शन हमें आज भी यह सिखाता है कि शांति दुख की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मन का संतुलन है। खुशी इच्छाओं के खत्म होने में नहीं, अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होने में है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए,
क्योंकि वह जीवन को अर्थहीन नहीं करती, बल्कि जीवन को महत्व देती है। और सबसे बड़ी बात, दोस्ती जीवन का असली खजाना है। एपिक्यूरस के बगीचे की हवा अब भी वैसी ही थी। समय बदलता गया, ऋतुएं बदलती रही, लोग आते गए जाते गए, पर उस बगीचे की मिट्टी में छिपी हुई आवाजें, वे पुरानी हंसी, वे सरल शिक्षाएं और एपिक्यूरस की शांति से भरी सांसें कभी मिट नहीं सकी। बगीचे में आने वाले हर व्यक्ति को ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतार दिया हो। बिना कुछ कहे, बिना कोई चमत्कार किए, सिर्फ हवा की मुलायम लहरों से। एपिक्यूरस की मृत्यु के बाद उसका दर्शन फैलने लगा तो कई लोग उसकी शिक्षाओं में कुछ नया खोजने लगे। कुछ उसे गलत समझते, कुछ सही, पर एक बात साफ थी, एपिक्यूरस के विचारों में इतनी गहराई थी कि आने वाली हर सदी में लोग उन्हें अपने समय के अनुसार समझने लगे। लेकिन सच्चाई तो वही थी जो बगीचे की मिट्टी में जड़ें बनाकर अभी भी शांत बैठी थी। जीवन सरल है, पर हम उसे कठिन बना देते हैं। एथेंस में उसका बगीचा अब उन लोगों का घर बन चुका था जो जीवन को समझना चाहते थे, न कि उससे भागना। जब भी नई सुबह उठती, शिष्य वहां एक वृत्त बनाकर बैठते और कहते, यदि एपिक्यूरस होता तो वह आज क्या कहता। एक शिष्य जिसका नाम थेओन था बोला, वह कहता कि आज भी वही कहो जो सत्य है, क्योंकि समय बदलने से सत्य नहीं बदलता। दूसरा शिष्य हंसकर बोला, और वह यह भी कहता कि जरूरी नहीं कि हर तर्क बहस बने, कभी कभी चुप रहना भी जीत है। एपिक्यूरस का नाम अब ग्रीस के बाहर भी फैल रहा था। एशिया माइनर, मिस्र, सीरिया, यहां तक कि समुद्र पार रोम तक उसके विचार पहुंच गए। रोम के लोग शक्ति चाहते थे, ताकत चाहते थे, वैभव और सरकारों का नियंत्रण चाहते थे। पर उसी रोम में कुछ ऐसे भी थे जिनके भीतर शांति की एक छोटी सी लौ धीरे धीरे जलती थी। वे एपिक्यूरस के शब्द सुनते और सोचते, क्या यह सरल जीवन वाकई इतना गहरा हो सकता है। उन्हीं दिनों लुक्रेटियस, जो रोम का महान कवि था, एपिक्यूरस के विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम शुरू किया, एक किताब जो दुनिया को बताती कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, जीवन क्या है और मनुष्य क्यों परेशान होता है। उसने लिखा, एपिक्यूरस ने ब्रह्मांड के दरवाजे तोड़ दिए, उसने मनुष्य को भय की कैद से मुक्त किया। लुक्रेटियस की यह किताब आने वाली सदियों में लाखों लोगों को यह समझाती रही कि दुनिया रहस्यों की नहीं, समझ की बनी है। एपिक्यूरस को वह इतना महान मानता था कि उसने लिखा, यदि देवता होते तो वे एपिक्यूरस जैसे होते, शांत, निडर, सरल। उधर बगीचे की दुनिया में नए विद्यार्थी आते, वे कहते हमें सत्य चाहिए। शिष्य कहते सत्य कठिन नहीं होता, तुम्हारे विचार उसे कठिन बना देते हैं, पहले मन को शांत करो। एक सुबह बगीचे के दरवाजे पर एक युवा लड़का आया। उसके चेहरे पर उलझन थी, आंखों में डर था। वह बैठा और बोला, मुझे समझ नहीं आता, मेरे भीतर एक बेचैनी है। मैं सोचता हूं कि भविष्य में क्या होगा, मैं डरता हूं कि सब गलत ना हो जाए। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, एपिक्यूरस कहते थे कि भविष्य को जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे वह उतना फिसलेगा। भविष्य देखने के लिए मन चाहिए, मन समझने के लिए शांति चाहिए, और शांति पाने के लिए डर छोड़ना होगा। लड़का सोच में पड़ गया। उसने पूछा, डर कैसे छोड़ा जाए? शिष्य ने कहा, डर अंधेरा है, लेकिन अंधेरा कभी थाई नहीं होता, बस एक छोटी रोशनी चाहिए। लड़का बोला, वो रोशनी कहाँ मिलेगी? शिष्य ने कहा, अपने विचारों को समझने में, अपनी इच्छाओं को पहचानने में, जो तुम्हें चाहिए और जो तुम चाहते हो, इन दोनों में फर्क देखकर। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, एपिक्यूरस के बगीचे में विचारों की शाखाएं और चौड़ी होने लगी। एक शिष्य ने सवाल किया, क्या दुनिया हमें कभी समझ पाएगी? दूसरे ने कहा, नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, हमारा काम समझाना है, मन को शांत करना है, ना कि दुनिया को बदलना। तीसरे ने कहा, एपिक्यूरस कहते थे कि दुनिया को जीतना आसान है, मन को जीतना कठिन। उधर दुनिया में राजाओं और साम्राज्यों की राजनीति चलती रही, युद्ध होते रहे, लोग मरते रहे, शहर बनते और ढहते रहे। पर इस सब के बीच एपिक्यूरस का विचार एक नदी की तरह बहता रहा, धीमा, शांत, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। वह किसी पर हमला नहीं करता, किसी से लड़ता नहीं, पर धीरे धीरे रास्ता बना देता है। एक दिन
एक बूढ़ा आदमी बगीचे में आया। उसकी आंखें लाल थी, जैसे बहुत रोया हो। उसने कहा, मैंने अपना परिवार खो दिया है, जीवन में कुछ नहीं बचा। शिष्य ने उसे बैठाकर पानी दिया और कहा, एपिक्यूरस कहते थे कि जीवन दुख के बिना नहीं होता, लेकिन दुख हमेशा उसका अंत नहीं होता। दुख के बाद जो समझ आती है वही नया जीवन है। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या मैं खुश हो सकता हूं? शिष्य ने कहा, खुशी कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम उसे दुख से ढककर बैठे हो। दिख हटेगा, खुशी दिखेगी। यह बात सुनकर बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। पर वे आंसू दुख के नहीं थे, वे मुक्ति के थे। जब भी किसी के मन का बोझ हल्का होता, ऐसा लगता जैसे एपिक्यूरस कहीं पास ही बैठा मुस्कुरा रहा हो। वह मृत्यु के बाद भी जीवित था, विचारों में, शब्दों में और सबसे ज्यादा लोगों की सजगता में। शताब्दियां बीतने लगी, लेकिन एपिक्यूरस का दर्शन बुझा नहीं। वह हर बार तब जीवंत हुआ जब कोई मनुष्य अपने ही डर से लड़ते लड़ते थक गया, और जब वह किसी शांत जगह, किसी पेड़, किसी बगीचे में बैठकर खुद से पूछता, क्या जीवन वास्तव में इतना कठिन है? उस सवाल पर एपिक्यूरस की मुस्कान लौट आती। जहां एपिक्यूरस का शांत, सौम्य और विचारों से भरा जीवन हमें बार बार याद दिलाता है कि इंसान का सबसे बड़ा खजाना उसके भीतर का सुकून होता है। एपिक्यूरस धीरे धीरे यूनान की भीड़, राजनीति की हलचल और युद्धों की अराजकता से दूर हटकर अपने छोटे से गार्डन में बस रहे थे। एक ऐसी जगह जिसे वे केवल विद्यालय नहीं बल्कि एक परिवार कहा करते थे। वहां आने वाले लोग ना तो अमीर होने चाहिए थे, ना विद्वान, ना उच्च कुल के। बस एक बात जरूरी थी, दिल में सीखने की इच्छा और जीवन को सरल बनाने का साहस। उनके गार्डन में पेड़ों की छांव पड़ती थी, फूलों की खुशबू तैरती थी, और सबसे प्यारी बात, कोई भी किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। कोई किसी के डर को छोटा नहीं कहता था। एपिक्यूरस कहते थे, डर वह दीवार है जो इंसान के भीतर खड़ी होती है। उसे गिराओ, बाकी सब रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। वह अपने साथियों को दिन में कई बार टहलने ले जाते। कभी पत्तों को छूकर कहते, देखो कितनी मामूली चीज लगती है, लेकिन इसकी मौजूदगी हमारे मन को स्थिर कर सकती है। कभी हवा में बहते बादलों को देखकर कहते, ये बादल भी हम जैसे ही यात्री हैं, आते हैं, जाते हैं, आकार बदलते हैं और अंत में गिर जाते हैं। इस दुनिया में स्थायी कुछ भी नहीं। और यहीं से वे अपने सबसे प्रसिद्ध विचार पर आते, परिवर्तन को स्वीकारना ही शांति का जन्म है। रात को वह अपने छात्रों के लिए थोड़ी सी रोटी, थोड़ा पनीर और कभी कभार कुछ फल परोसते। एक बार उनके किसी अनुयायी ने कहा, गुरुदेव, अगर आपके पास धन होता तो आप और बेहतर भोजन कर सकते थे। इस पर एपिक्यूरस मुस्कुराए और बोले, प्रिय मित्र, बेहतर भोजन वह है जिसके बाद मन भारी ना हो। यदि पानी और रोटी से खुशी न मिलती तो दुनिया की कोई दावत तुम्हें आनंद नहीं दे सकती। उनकी सादगी खुद एक कहानी थी। कभी हार नहीं, कभी लालच नहीं, कभी शोहरत की भूख नहीं। वह बस इतना चाहते थे कि लोग अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त हों, क्योंकि उनकी नजर में दुनिया का दुख केवल दो स्रोतों से पैदा होता था। एक, वो चीजें चाहना जो हमारे नियंत्रण में नहीं, और दूसरा, वो चीजें भूल जाना जो हमारे नियंत्रण में है। एपिक्यूरस जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटते थे। उनके लिए जीवन एक बहती हुई नदी था, जहां शांत पानी भी है, लहरें भी है और गहराई भी। वे कहते थे, जिसने वर्तमान क्षण को पकड़ लिया उसने जीवन को पकड़ लिया। उनकी यह बात लोगों के दिलों में गूंजती रहती। कई लोग उनसे पूछते, क्या मृत्यु डरावनी है? एपिक्यूरस हमेशा बड़ी शांति से कहते, जब तक हम हैं मृत्यु नहीं, और जब मृत्यु होगी तब हम नहीं। जो चीज कभी हमारे साथ एक ही समय पर मौजूद ही नहीं होती, उससे डर कैसा? उनकी बातों में कोई रहस्य नहीं होता था, मगर सुनने वालों के भीतर एक अजीब सी गूंज पैदा होती थी, जैसे किसी ने मन की गहराई से सच कह दिया हो। धीरे धीरे उनका गार्डन एक ऐसी जगह बन गया जहां जीवन को सरलता से समझने की कला सिखाई जाती थी, जहां हंसी और बातचीत दिन का सबसे सुंदर हिस्सा बन जाते थे, जहां रिश्तों को बोझ नहीं बल्कि उपहार माना जाता था, और जहां ज्ञान का अर्थ होता था अपने मन को हल्का करना, न कि भारी। वर्ष बीतते गए, यूनान बदलता गया, साम्राज्य उठते गिरते रहे,
पर एपिक्यूरस का गार्डन वही रहा, शांत, विनम्र और सदा मुस्कुराता हुआ। वे उम्र में बड़े हो रहे थे, लेकिन उनका मन पहले जैसा ही शांत था। उनके चेहरे पर हमेशा वही सहज मुस्कान रहती थी जो उनके भीतर की स्थिरता को दर्शाती थी। जब वे बीमारी में थे और शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा था, तब भी उन्होंने अपने किसी शिष्य से दर्द की शिकायत नहीं की। वह कहते थे, जो दर्द शरीर को चोट पहुंचाता है, उसे मन की शांति कम कर देती है। दुख वही होता है जहां मन उसे स्वीकार कर लेता है। और फिर वह दिन आया जब सुबह की हल्की धूप उनके कमरे की दीवारों पर गिर रही थी, पक्षियों की मधुर आवाज हवा में बह रही थी और गार्डन में उनके अनुयायी शांत बैठे थे। एपिक्यूरस ने सबके चेहरे देखे, जैसे वह हर एक को अपने दिल में सहेज रहे हों। धीरे से बोले, डरो मत, जीवन एक यात्रा है और मैंने अपना रास्ता मुस्कुराते हुए तय किया है। तुम भी ऐसा ही करना। कुछ देर बाद उनकी आंखें शांत हो गईं, जैसे एक लंबी यात्रा के बाद कोई यात्री आराम से सो गया हो। लेकिन उनका दर्शन, उनका गार्डन, उनकी मुस्कान और उनका सादगी भरा सत्य आज भी जीवित है। और अब प्रिय श्रोताओं, टोटल फिलॉसफी की इस यात्रा में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में असली खुशी कहाँ छुपी है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हमारी आधी परेशानियां उन्हीं इच्छाओं से पैदा होती हैं जो शायद जरूरी ही नहीं? क्या आपको लगता है कि सादगी में वह शक्ति है जो बड़ी से बड़ी दौलत में नहीं मिलती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपने जीवन के डर को पहचान कर उनसे मुक्त होने की कोशिश करेंगे? अगर आपको एपिक्यूरस की यह दार्शनिक यात्रा पसंद आई हो, तो इस ऑडियो बुक को लाइक, शेयर और हमारे चैनल टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें ऐसे ही और महान दर्शन आपकी जिंदगी में लाने की प्रेरणा देता है।